डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब से आप लोग आए हो, आप लोग सुनने को मिल रहा है मैंने प्रोडक्ट लिए, यूज किए, कोई कह रहा है मैंने करोड़ कमाए, कोई कहता है मैंने 50 लाख कमाए, कोई कहता है महीने के मैं 80 लाख कमा रहा हूं, कोई कहता है मैं 10 लाख कमा रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 5 लाख कमा रहा हूं। तो बहुत से लोगों के मन में संशय आया होगा, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या काम है, ये कैसे किया जाता है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये कोई सिर्फ मोटिवेशन तो नहीं है, ये सिर्फ हवा हवाई बातें तो नहीं कर रहे, कहीं ये ठगने तो नहीं आए, कहीं ये बेवकूफ बनाने तो नहीं आए, क्या ये वही कंपनी वाले हैं जो पहले आते थे पागल बना जाते थे, क्या वही तरीका है? यस, बहुत से क्वेश्चन आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और आपका पैसा भी बहुत कीमती है। अगर सुबह से आज यहाँ आप आए हो दूर दूर से, तो आपके पास फालतू टाइम नहीं है, आपके पास भी आपका समय भी दुनिया के लिए बहुत कीमती है। तो मैं भरोसा दिलाता हूँ अगले आधे पौन घंटे में ये एहसास दिला दूंगा कि दुनिया का सबसे अच्छा दिन आपकी जिंदगी का आज का दिन। दोस्तों सबसे पहले ये बताइए पहली बार कितने लोग आए? अरे बाप रे! तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि दूसरों की खुशियों में हिस्सा लेने आप लोग आए हैं, उनके लिए ताली मचा रहे हैं। इसका मतलब आपसे अच्छे इंसान दुनिया में नहीं है। हेलो 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 भाइयों, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर बातचीत, समझना आपको है, मर्जी आपकी है, हाँ तो हाँ ना तो ना, कोई मोटिवेशन नहीं है और मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है। मोटिवेशन एक पिक्चर की तरह है, 2 घंटे आदमी देख के आता है, मोटिवेट होता है, बाद में पता चल जाता है कि मैं हीरो नहीं हूं और उसके बाद अपनी आम जिंदगी में लग जाता है। मोटिवेशन से कहा भैया क्या करते हो, मार खाएगा क्या? हा? समझता नहीं है यार। मोटिवेशन किसी को भी एक भ्रम में डाल सकता है, कुछ दिन किसी से कोई काम करवा सकता है, जिंदगी भर जीवन भर उसमें काम करने की जिज्ञासा नहीं जगा सकता। मोटिवेशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, हम लोग सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये समझाएगा कौन और कौन समझेगा? मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आपको समझना है। अगर आज आप यहाँ पर आए हो तो ये मत सोचो मोटिवेट कितना हो रहा हूं, कौन क्या कर रहा है, नहीं, आप अपने बारे में सोचो, मैं कौन हूं, मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये काम मेरे लिए बना है या नहीं बना, या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो स्किल्स है या नहीं है, क्या मुझ में वो टैलेंट है या नहीं है, क्या ये काम मुझे भी आगे बढ़ा पाएगा या नहीं बढ़ा पाएगा। आप दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन रियली आप यहाँ पर दूसरों के लिए नहीं आए हैं, आज अपने लिए आए। तो दोस्तों, इंसान को दुनिया में कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, जब तक आपके अंदर से सेल्फ डिजायर ना आए, आपके अंदर से आवाज ना आए। ना मैं ना यहाँ कोई बता दे 100 करोड़ कमा रहा है तो भी यहाँ बैठे किसी को फर्क नहीं पड़ता, कमा रहा होगा तो अपने लिए कमा रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में काम करता है, कहीं कैरियर लगाता है, कहीं फ्यूचर लगाता है, किसी काम को करने की ठानता है, तो एक ही बात है और एक ही व्यक्ति के कहने से ठानता है, उसके खुद के कहने से। जब उसे अंदर की आवाज आ जाए, यस ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए। तो सेंस ऑफ बिजनेस, आपको यहां से सब मोटिवेट होकर नहीं जाना है, समझ के जाना है। तैयार हैं? थोड़ा समय मुझे देने के लिए तैयार हैं? ओके दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बार बार डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। क्या है डायरेक्ट सेलिंग? ये एक मॉडल है। डायरेक्ट सेलिंग इज अ मॉडल टू सेल योर प्रोडक्ट्स। ये एक एडवांस मॉडल है अपने उत्पाद को बेचने का, लोगों के घर घर जाके डायरेक्टली बेचने का एक मॉडल है। जिस तरह परचून की दुकान माल बेचने का एक मॉडल है, मॉल में बड़ा शोरूम माल बेचने का एक मॉडल है, फ्रेंचाइजी अपने माल की खोल के पूरे हिंदुस्तान में दे देना एक मॉडल है, ई कॉमर्स ऑनलाइन पे अपना प्रोडक्ट डाल के बेचने का एक मॉडल है। ये लोग कर क्या रहे हैं? सब माल ही बेचने का तरीका है ना, हाँ या ना?
ये भी एक मॉडल है कि आप एक प्रोडक्ट, एक कंपनी बनाती है, लोगों के हाथ में देती है और लोग उस प्रोडक्ट को लेकर लोगों के घर घर जाकर उसके फीचर समझाते हैं, उसकी क्वालिटी समझाते हैं और उस प्रोडक्ट के फायदे बताकर उस प्रोडक्ट को बेचकर आते हैं और पैसे कमाते हैं। पहले तो आप ये समझ लो, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक मॉडल है, ये एक तरीका है, अपने उत्पाद को लोगों के घरों तक पहुंचाने का एक तरीका है मात्र। बस काम यहां भी होता है, प्रोडक्ट यहां भी बनता है, पैकिंग यहां भी होती है, सारे काम फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यहां भी होती है, सब काम होते हैं जैसे सारी दुनिया के प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। अब ये बना क्यों था और किस लिए बना था? क्वेश्चन है ये, क्यों बना था आपको जानना होगा, नहीं तो आप कभी भी, आज तक भी क्या हुआ है बिहार में, बहुत कंपनी आती हैं, बहुत कंपनियां जाती हैं और बिहार के लोग एक बात तो अच्छे हैं, प्यारे हैं, शरीफ है, तो कोई भी आके इनको पागल बना जाता है, ये कंपनी आई, वो कंपनी आई। अरे ये कंपनी शंपनी से नहीं चलता, ये एक प्रॉपर मॉडल है, इथिकल मॉडल है, ये डायरेक्ट सेलिंग कोई फेक मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल मॉडल है। लेकिन ये मॉडल ओरिजिनलिटी से हिंदुस्तान में आया ही नहीं था, अब आया है। आज अगर आप मुझे आधा घंटा समझ गए तो लिख के देता हूं, हमारे साथ काम करो ना करो, लेकिन दुनिया में कोई आपको ठग नहीं पाएगा, लूट नहीं पाएगा। स्टैंप पे लिखवा लो, लूट नहीं पाएगा। मॉडल को समझो, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल बना पहले के जमाने में। आपको पता है ना, पहले का जो जमाना था, उस जमाने में अगर कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट बनाता था तो उस प्रोडक्ट को बेचने का तरीका क्या क्या था। शुरू से ही, जब तक संसाधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, हवाई जहाज नहीं थे, शिप भी नहीं चलती थी, पानी वैसे जहाज चलते थे जो हवा से चलते थे, तो एक ही तरीका था, अपना माल बनाओ, अपनी दुकान खोलो। क्या करो? अपनी दुकान खोलो, या जिसने दुकान खोल रखी है उसको अपना प्रोडक्ट देके आओ बेचने के लिए। यही तरीका था और आज भी यही तरीका है। फिर थोड़ा दुनियादारी ने तरक्की करी, दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, आने जाने के संसाधन बढ़े, तो आ गया फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट कि माल खुद बनाओ और अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजी दे दो, बनाने वाला एक, बेचने वाले 100, है ना? तो माल ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्यों? बना एक रहा है और फ्रेंचाइजी लेने वाले बेच हजारों फ्रेंचाइजी और 100 फ्रेंचाइजी बेच रही है। यूएस में भी बेच रही है, यूके में भी बेच रही है, ऑस्ट्रेलिया में बेच रही है, राइट? बात समझ में आई? फिर किसी व्यक्ति ने सोचा कि यार मॉडल बहुत बढ़िया है फ्रेंचाइजी, लेकिन फ्रेंचाइजी लेने वाला तो पैसे लगाएगा, दुकान चाहिए, 20-30 लाख रुपए देगा तब फ्रेंचाइजी मिलेगी, और ये सब आदमी तो नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी लिमिटेशन आ रही थी। तो एक व्यक्ति ने और एडवांस सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, एक ऐसा मॉडल बना दिया जाए कि किसी को प्रोडक्ट दिया जाए, उसको बोला जाए ये प्रोडक्ट ले, इसको यूज कर, अच्छा रिजल्ट आए और अच्छा एक्सपीरियंस हो तो इसको शेयर कर। क्यों ना बिना पैसा लगाए, बिना दुकान खोले, क्योंकि दुकान खोलेगा तो रिस्क है, पैसा लगाने वाला किसी के पास है या नहीं है, और हर व्यक्ति को ही अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लगा दिया जाए। हर व्यक्ति ही अपना प्रोडक्ट बेच सके, प्रोडक्ट यूज करे, इस्तेमाल करे, एक्सपीरियंस अच्छा ले और लोगों को जाके घर घर बेचे। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल था। तो बिना फ्रेंचाइजी के भी लाखों फ्रेंचाइजी दुनिया में आपका माल बेचेंगे, राइट? भाषण में। लेकिन मुद्दा एक है, ये मॉडल तो बन रहा था, मॉडल हर व्यक्ति के हाथ में लग गया, हर व्यक्ति इसमें काम भी कर रहा है, कर सकता था, लेकिन ये मॉडल बना किस लिए था? हवा बेचने के लिए नहीं, प्रोडक्ट बेचने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए, और वो भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए। क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर बेचना इतना आसान नहीं है। आप सबने सुना होगा अपने एक्सपीरियंस में, बनाना बहुत आसान है लेकिन बेचना बहुत, सुना है नहीं सुना? सुना है या नहीं सुना? तो बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। तो जब लोग R&Ds करते थे, रिसर्च करते थे, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना लेते थे, तब वो बेचने निकलते थे। पुराने टाइम में, जब तो ये तुम्हारा सोशल मीडिया नहीं था, ई कॉमर्स भी नहीं था, तो बेचने के लिए उन्हें जाना पड़ता था आम दुकानदार के पास कि भाई साहब, बोला जी
मैंने दुनिया का नंबर 1 पेस्ट बना दिया, ये पेस्ट करते दांतों के कीड़े खत्म हो जाएंगे, पारिया खत्म हो जाएगा, गर्म ठंडा खत्म हो जाएगा, ये पेस्ट मेरा रखो, जैसे आपने 10 कंपनी के पेस्ट रखे हैं और मेरा पेस्ट बेचो। दुकानदार कहता था बिल्कुल बेचूंगा, क्या मार्जिन है? मैं वही मार्जिन दूंगा जो ये दे रहे हैं। वेरी गुड, बेचूंगा, लेकिन आपका एमआरपी क्या है? तो जिसने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया होगा, जिसने शुद्ध देसी घी बनाया होगा, शुद्ध माल होगा, पैसा ज्यादा लगा होगा या नहीं? तो उसने कहा भाई साहब मेरा एमआरपी 200 रुपए है। तो दुकानदार बोला चाहे तूने इसमें अमृत डाल दिया, चाहे तू दांत का पारिया छोड़, चाहे नए दांत भी आ जाए, तो भी तेरा प्रोडक्ट नहीं रखूंगा, क्योंकि जितने लोगों के मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं वो सब 50 रुपए वाले लोग हैं और सब मुझे 10% मार्जिन देते हैं, और तू कह रहा है 200 का बेच और 10% मार्जिन, तेरा कोई खरीदेगा ही नहीं। तो हुआ क्या, दुनिया में क्वालिटी की जो वार होनी चाहिए थी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपटीशन होने चाहिए थे, मैं अच्छा बनाऊं, मैं अच्छा बनाऊं, मैं अच्छा बनाऊं, वो तो खत्म होती चली गई और प्राइस वार क्रिएट हो गई। उत्पाद के ऊपर पैसे की वार चलने लगी कि कितना सस्ता बन जाए, कितना और सस्ता बना दूं, और जब चीज सस्ती 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 हो जाएगी तो वो खस्ती 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 हो जाएगी। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? आज आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, दुकान पे जाओ, किसी भी कंपनी के पेस्ट उठा लो, किसी के एलोवेरा उठा लो, सबके एक बराबर रेट मिलेंगे। हाँ या ना? यार एक बराबर रेट कैसे हो सकता है? इसका मतलब सब प्राइस वार में खेल रहे हैं। क्वालिटी वार के लिए मुश्किल हो गया कि माल कहां बेचूं, क्वालिटी बनाता हूं, दुकानदार, स्टोर, मेडिकल स्टोर मेरा प्रोडक्ट ही नहीं रखते। तब लोगों ने समझा था 1895 में कि अगर मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है, बेहतर प्रोडक्ट बेचना है, तो उसके 2 ही तरीके हैं। इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस क्यों है, ये कोई समझाने वाला होना चाहिए, आधा घंटा बैठ के ब्रीफ करने वाला होना चाहिए, और इस प्रोडक्ट में क्या क्या डला है और क्या क्या फायदा होगा, ऐसा कोई व्यक्ति उसको समझाएगा तो 200 रुपए का पेस्ट भी खरीदेगा। और इस क्वालिटी प्रोडक्ट की जंग ने डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया था। राइट? डायरेक्ट सेलिंग, 2 जोड़ इतने मिलेंगे, 10 जोड़ इतने मिलेंगे, 10 की टीम बना, 50 की टीम बना, इसके लिए नहीं आई है। डायरेक्ट सेलिंग आई थी क्वालिटी प्रोडक्ट बना के, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना के लोगों के घरों को पहुंचाना और उन्हें यह समझाना इस प्रोडक्ट में ये खासूसियत है, इसलिए इतना महंगा है, इसलिए इतना बेहतर है और ये आपको रिजल्ट देगा। ये कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है और 1895 से चल रहा है। कभी आप लोगों को कोई डाउट होगी, अभी अभी आया, आज ही आया है। 1895 में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है और पहली जो कंपनी थी उसने सबसे पहले लेडीज के कॉस्मेटिक बनाए थे, स्किन के प्रोडक्ट बनाए थे। और स्किन के प्रोडक्ट क्यों बनाए थे? क्योंकि स्किन एक एक्सपीरियंस है। स्किन क्या है? एक अंदर तो खाया नहीं, लगाया है ना, एक एक्सपीरियंस है, डेमो प्रोडक्ट था। तो स्किन के प्रोडक्ट बनाए और वुमेन्स की कंपनी बनी, कॉस्मेटिक की कंपनी बनी। और इसलिए बनाए कि वुमेन्स के पास भी 10-11 बजे के बाद काम होता नहीं, तो कम से कम 1-2 घंटे कहीं जाकर किसी को प्रोडक्ट शेयर करें। बात को सुनना, सेल्स ना करें, बेचे ना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी। अब इस इंडस्ट्री को बन के इसने किया क्या, वो भी आप लोगों को समझना है। खासकर आप हिंदुस्तान के लोग हो, आपको ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि इंडस्ट्री ने किया क्या है। ये इंडस्ट्री 1895 में बनी, 2025 है, इसका साइज है 16 लाख करोड़ रुपए का। कितने का? 16 लाख करोड़। और जो आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट है ना, इसकी भी 2 डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग कोई छोटा मोटा मॉडल नहीं है, ये दुनिया का इतना बेहतरीन मॉडल है। ये इंसान का क्वालिटी प्रोडक्ट भी सुधार दे, अच्छे प्रोडक्ट भी दे दे और लोगों को अच्छी जिंदगी भी दे दे, ऐसा काम है। 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 16 लाख करोड़। भाई साहब, हवा बेच के 16 लाख करोड़ का धंधा नहीं होता। हवा बेचकर 16 लाख करोड़ का मार्केट नहीं मिलेगा। चाइना 3 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, अमेरिका 3 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, कोई 1 लाख करोड़ का कर रहा है, और हमारे देश में मात्र 24,000 करोड़ का धंधा होता है। कितने का? सिर्फ 24,000 करोड़ का। 150 करोड़ की आबादी। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे देश में इथिकल डायरेक्ट सेलिंग समझा ही नहीं जाती, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करी ही नहीं जाती।
हमारे देश की डायरेक्ट सेलिंग है टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, पैसे कमाओ, बंदे जोड़ो, बंदे जोड़ो। अरे नहीं, यहां बंदा खुद से नहीं जोड़ना होता, यहां बंदा प्रोडक्ट से जोड़ना होता है। और उसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। और इस डायरेक्ट सेलिंग ने सोसाइटी को क्या दिया? आज आपको पता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स का प्रोग्राम चलाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने 1970 में लोगों को बताया था कि बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स की क्यों आवश्यकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओबेसिटी प्रोग्राम चलाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसने दुनिया को बताया था कि मोटापे से क्या नुकसान होते हैं और मोटापा कम करना क्यों जरूरी है। और इन कंपनियों का टर्नओवर 70,000 करोड़ है, किसी का 60,000 करोड़ है। मेरे भाई 70 और 60,000 करोड़ टर्नओवर ऐसे नहीं हो जाते, उसके लिए आपको कुछ बनाना पड़ेगा। दुनिया में सबसे बड़ा स्किन का रेवोल्यूशन लाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो दुनिया को नहीं पता था कि राइस ब्रेन ऑयल होता क्या है। ये राइस ब्रेन ऑयल इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी भारत की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और आयुर्वेद में कितनी ताकत है ये बताने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। पहले आपको यह समझना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। एक ही लाइन में बताऊं, क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी ही रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। चाहे कोई दिखाए करोड़ मिलेंगे, कोई दिखाए 2 करोड़ मिलेंगे, कोई दिखाए 50 करोड़ मिलेंगे। अरे भाड़ में गए 250 करोड़, माल क्या है? माल क्या है बेचने के लिए? टोपी पहनाना है, अगर गलत काम करना है और उल्टे सीधे प्रोडक्ट बेचने हैं तो फिर तेरी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं, ड्रग्स क्यों ना करूं? है ना? तो इथिकल रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अब आपका कैरियर किसके ऊपर है? मेरे मोटिवेशन में आपका कैरियर नहीं है, मेरी बातों में आपका कैरियर नहीं है, आपके लीडरों की ट्रेनिंग में आपका कैरियर नहीं है। आपका कैरियर प्रोडक्ट में छुपा हुआ है। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट बेच दिया एक बार, आप एक ही बार बेच सकते हो, चाहे प्यार से, चाहे रिश्तेदारी के, चाहे ऑब्लिगेशन पे, चाहे दोस्त बना के, चाहे मोहब्बत से, एक ही बार बेच सकते हो ना। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा वो आपका फोन नहीं उठाएगा, अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो उसका फोन बार बार आएगा। हाँ या ना? आपका कैरियर, मेरी बातों में, मेरे कूद फान में कुछ नहीं रखा, राइट? आपका कैरियर छुपा है प्रोडक्ट क्वालिटी में। डायरेक्ट सेलर एक बार किसी के घर प्रोडक्ट बेच के आ सकता है, मामा को फिर प्लीज ले लो, अच्छा प्रोडक्ट है, ले लो ले लो ले लो। अगली बार प्रोडक्ट खुद बिकता है अगर प्रोडक्ट में दम हो तो। इसको कहते हैं इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग। ये इंडस्ट्री इसलिए बनी थी, ना कि हवा बेचने के लिए, ना कि सपने बेचने के लिए। पहले हम लोगों को भी बताया जाता था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मुझे बोलते थे अरे प्रोडक्ट तो दुकान पे मिल जाएगा, हम तो सपने बेचते हैं। तो मैंने कहा साले एप्पल ने फिर प्रोडक्ट क्यों बेचा, उसने सपने क्यों नहीं बेचे? सैमसंग ने प्रोडक्ट क्यों बेचा, उसने सपने क्यों नहीं बेचे? अदानी अंबानी ने प्रोडक्ट क्यों बेचे, उन्होंने सपने क्यों? उनका तो नाम सम्मान बहुत बड़ा था। तो ये जितने चिल्लर घूम रहे हैं, इनका अंत का समय आ चुका है।